हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और मोस्ट वेलकम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास पर्सोनिफिकेशन के साथ, मानवीकरण जिसे हम कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन वर्ड के बारे में नॉर्मली मैक्सिमम जो लिटरेचर का स्टूडेंट है वो तो जानता ही होगा, बाकी का साइंस का स्टूडेंट भी अच्छे से इसके बारे में अवेयर होगा, क्योंकि क्लास 10th और 12th में जब भी पोइट्री आपको पढ़ाई गई होगी तो उसमें टीचर्स ने आपको इसके बारे में डिस्कस ज़रूर किया होगा। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। आज की जो क्लास है हमारी इस मानवीकरण के नाम रहेगी और इससे आपका एक प्रश्न जरूर मिलेगा, ये तय मानिएगा। एक प्रश्न जरूर दिखेगा पर्सोनिफिकेशन का, ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा। बच्चे पूछ रहे थे कि सर लाइव का टाइम क्या है। अभी फिलहाल मैं रिकॉर्डेड क्लासेस डाल रहा हूँ आपको, और आज यानी 14 तारीख से ये क्लासेस चालू हो गई है। पहले एक क्लास मैंने ऐसे ही डाल दी थी, अब 14 तारीख से ये क्लासेस रेगुलर रहेगी, नॉन स्टॉप, बिना रुके। संडे को भी क्लासेस चलेगी और आपका जो कोर्स है वो मैं पूरा कराऊंगा, पक्का प्रॉमिस पूरा कराऊंगा। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो अभी आपको जो टेलीग्राम है, एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर लिंक डल जाएगी, आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो जब तक के लिए आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो, कंटेंट्स पर विशेष ध्यान दो, नोट्स बनाओ, ब्रीफ बनाओ, और मैं आपको एग्जाम्पल्स बहुत सारे लेके आया हूँ इस बार। पुरानी क्लास में और इस क्लास में मेरे में इतना डिफरेंस है कि मैं पिछली बार एग्जाम्पल्स आपको कब करा पाया था, इस बार मैं एग्जाम्पल्स आपको ज़्यादा कराऊंगा। टाइम मैं उतना ही लूँगा, टाइम में ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल उसी टाइम में आपका ये कोर्स कंप्लीट कर देंगे हम। तो देखिए, और हमारे पास टाइम है, जनवरी से पहले काफ़ी टाइम है हमारे पास, जनवरी तक का। तो देखिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हमारे जो क्लास नंबर 3 है और आज हम पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन। देख रहे हैं यहाँ पर एक पेड़ है और पेड़ को मैंने एक पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसका जो डायग्राम है, उसका इमेज है, वो एक व्यक्ति के रूप में है ना। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब मानवीकरण होता है। अगर हम इस शब्द को तोड़ें, मानवीकरण, अगर हम इस शब्द को तोड़ें, हम इस वर्ड को ब्रेक करें, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो ये ब्रेक होगा पर्सन से, पर्सन से। ओके, पर्सन यानी जब व्यक्ति होता है, पर्सने, पर्सने होता है कैरेक्टर। क्या होता है? पर्सने कैरेक्टर होता है, CHARACTER, कैरेक्टर। और कैरेक्टर का मतलब आपको पता होगा दोस्त, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। क्या होता है? चरित्र, चरित्र। और पर्सन का कैरेक्टर पर्सन से बना है, तो व्यक्ति का चरित्र। तो व्यक्ति का चरित्र करना, किसको दिखाना, किसी चीज को व्यक्ति का चरित्र दिखाना, वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। पर्सोने से बना पर्सोनिफाई, और पर्सोनिफाई का मतलब होता है बेटा मानव बनाना, किसी को ह्यूमिनेट करना, ठीक है ना, मानव बनाना, ठीक है ना। या फिर एनिमेट करना, एनिमेट करना मतलब होता है मानव बनाना, एनिमेट करना, ह्यूमिनेट करना, HUMANAT, ह्यूमिनेट। और हिंदी में बोल देता हूं मैं इसको मानव बनाना। सर नहीं समझ में आया, मैं आपको जानकारी देता हूं कि सर मानव कैसे बनाया जाता है। मानव बनाना, मानव बनाना, इसकी डेफिनेशन की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले समझो मानव बनाना कैसे मानव बनाया जाता है। जैसे कोई भी आप एनिमल ले लो, कोई भी जानवर ले लो, कोई भी बर्ड ले लो, कोई भी पक्षी, या फिर कोई भी वस्तु ले लो, नॉन लिविंग थिंग कह दूं मैं उसको, निर्जीव कह दूं, नॉन लिविंग थिंग। अगर कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी, या कोई भी नॉन लिविंग, कोई भी निर्जीव चीज अगर ह्यूमन एक्टिविटी करती है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक रखती है, ह्यूमन पार्ट ऑफ बॉडी रखती है, तीन चीजें बोली मैंने, बोलो। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक यानी मानवीय चरित्र, ह्यूमन एक्टिविटी यानी मानवीय क्रिया, और ह्यूमन पार्ट ऑफ बॉडी यानी मानव के शरीर के अंग रखती है, तो समझ जाओ वह नॉन लिविंग थिंग, वह एनिमल, वह बर्ड एनिमेट हो चुका है, यानी कि वो पर्सोनिफाइड हो चुका है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, समझना, एक एग्जाम्पल लिखा और मैं इसका पेज एक बढ़ा लेता हूं क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा और समझाना पड़ेगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, जैसे मैंने कहा द अर्थ यानी पृथ्वी, द अर्थ कैन टीच अस, अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। अब एक बात बताओ, टीच करने का काम कौन करता है? जल्दी बताओ, टीच करने का काम कौन करता है, ह्यूमन या नॉन लिविंग थिंग? यानी पढ़ाने का काम कौन करता है? मानव करता है ना। तो आप ये देख पा रहे हो कि इसकी जो एक्टिविटी है, इसकी जो एक्टिविटी है, इसकी एक्टिविटी, इसका गुण यानी कि इसका कार्य, वो किसका है? ह्यूमन। और हमने किसका कार्य बताया? ये अर्थ का।
तो अर्थ तो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया, एक निर्जीव वस्तु हो गई, और निर्जीव वस्तु का हमने ह्यूमन एक्ट दिखा दिया, तो ये क्या हो गया, अर्थ यहाँ पर पर्सोनिफाइड हो गई। क्या हो गई, पर्सोनिफाइड हो गई कि नहीं हो गई। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा द हार्ट ऑफ माई लव, मेरे प्रेम का हृदय। तो अब यहाँ प्रेम क्या है, नॉन लिविंग है, और आपने मेटाफर भी यूज किया है और पर्सोनिफिकेशन भी यूज किया है, और आपने उसको पार्ट ऑफ बॉडी दे दिया किसका, मानव का। आपने प्रेम को हृदय दे दिया किसका, मानव का। एक एग्जाम्पल बोला मैंने कहा डेथ्स आई, मृत्यु की आंखें, डेथ्स आई, मृत्यु की आंखें, आर वेरी हॉरिबल, बड़ी डरावनी होती है। अब बताओ, मैंने आंखें यानी पार्ट ऑफ बॉडी किसको दी, डेथ को दी। तो डेथ को मैंने ह्यूमन पार्ट ऑफ बॉडी दे दिया, तो वो क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, वो हो गया पर्सोनिफिकेशन। मानी मृत्यु को मैंने पर्सोनिफाइड कर दिया, मैंने मृत्यु को क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड। जैसे मैंने कहा फेट यानी कि भाग्य, स्माइल्स ऑन मी, भाग्य मेरा मजाक उड़ाता है, स्माइल्स ऑन मी। बताओ भाग्य कैसा है, भाग्य कैसी नाउन है, भाग्य है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं है। तो ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा ने क्या किया, मेरी ओर मुस्कुराया, क्योंकि भाग्य को आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो केवल, तो जिन नाउन्स को महसूस करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं। तो भाग्य मेरी ओर मुस्कुराया, तो बताओ भाग्य ने कैसा गुण दिखाया मुझे, मुस्कुराने का, खिल्ली उड़ाने का, मेरी मजाक उड़ाने का। और मजाक उड़ाने का काम कौन करता है, मजाक उड़ाने का काम तो इंसान करता है, कोई भाग्य थोड़ी करता है, लेकिन हमने भाग्य को ह्यूमन एक्टिविटी दे दी। तो बताओ डेफिनेशन क्या निकल के आई, इन चारों एग्जाम्पल्स को अगर हम सम अप करके एक डेफिनेशन बनाए तो क्या डेफिनेशन बन के आई। आपको कभी कभी तो डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछ लेगा, अरे परिभाषा से ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या है मेरे साथ आप नोट करेंगे, अगर आपके समझ में आ गया है तो डेफिनेशन नोट करेंगे, परिभाषा नोट करेंगे, लिखेंगे टू गिव देना, ठीक है ना, टू गिव देना, क्या, ह्यूमन मानवीय कैरेक्टर्स, मानवीय गुण, एक्टिविटीज क्रियाएं, एंड एक्टिविटीज एंड, और क्या, मैं अपनी तरफ से लिखा रहा हूं डेफिनेशन, ठीक है ना, एंड, और क्या चीज देते हैं हम, एंड पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंग, टू किसको देना, टू अ नॉन लिविंग थिंग, एक निर्जीव चीज को, नॉन लिविंग थिंग एक निर्जीव चीज को, अ ट्री या एन एनिमल एक जानवर को, एंड और ए बर्ड और एक पक्षी को, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, उसको हम मानवीकरण कहते हैं। ये एक पोएटिक डिवाइस है, इट्स अ पोएटिक डिवाइस, ये एक पोएटिक डिवाइस है दोस्त, क्या है ये, एक पोएटिक डिवाइस है। तो सबसे पहले एक लाइन और लिख देता हूं मैं, इट्स अ पोएटिक डिवाइस, एक काव्यात्मक डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस जिसको हम लिटरेरी टर्म भी कह देते हैं, जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच भी कह देते हैं, पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच। अगली चीज मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स होंगे, आपको टाइप करके मुझे जरूर बताना है कि कौन सा जो वर्ड है वो पर्सोनिफाइड हुआ है, किस वर्ड को पर्सोनिफाइड किया गया है। एक है टू एनिमेट यानी सजीव बनाना, टू एनिमेट अ नॉन लिविंग थिंग, किसको, एक निर्जीव चीज को, ए नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड, नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इजी है ना, इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ये लीजिएगा, आपने कमेंट्स में लिख के दिया कि भाई सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाना, जरूर करवाएंगे। पहले आप एक टॉपिक करेंगे पूरा, एक यूनिट पूरा करेंगे हम। जैसे अभी हमने 3 डिवाइसेस पूरी कर ली, पिछली क्लास में अलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर तीनों चीज़ देख ली, आज हमने पर्सोनिफिकेशन देख लिया, फिर हम असोनेंस कॉन्सोनेंस पढ़ लेंगे, फिर हम राइम पढ़ लेंगे। ये आपकी 7 लिटरेरी डिवाइस पूरी होने पर मैं इनके 7 के आपको मिक्स एक क्वेश्चन की एक क्लास दूंगा, जिसमें अपन लगभग उसके 15-20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उन 15-20-30 क्वेश्चंस में आप डेफिनेटली पूरा की पूरा समझ पाओगे, टोटल पाओगे, निचोड़ पाओगे, तो आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। एक पूरा यूनिट की यूनिट हो गई कंप्लीट, और साथ में आपकी उसकी में एक्सरसाइज भी हो गई। बस अब तो जुड़े रहना लगातार, आपका जो प्यार स्नेह अभी मेरे को देखने को मिला है, बस वो देते रहना।
और इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाना। रही बात पीपीटीज़ की, जो मैंने पीपीटी आपको दी है या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पीपीटी आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक जल्द ही यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो जब तक आप आराम से इनको पढ़ते रहिए, समझिए एक एक चीज़ को, और अगर कोई आपकी जानकारी हो या कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, देखो यहाँ पर देखेंगे आप एक एग्जाम्पल, आपको पोइटिक एग्जाम्पल है। आपसे पूछेगा कि इसमें बताओ क्या है, कौन सा अलंकार यूज किया गया है। ऐसे पूछेगा विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अबव स्टेंजा। ऊपर एक स्टेंजा है, इसमें बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो आप देखेंगे कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, कि जो कोहरा है वो आता है। तो कोहरा कैसी एक्टिविटी कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी कर रहा है। तो यहाँ पर जो पर्सोनिफिकेशन है वो किसको किया गया है, पर्सोनिफाइड, फॉग को किया गया है। फॉग यहाँ पर पर्सोनिफाइड है ऑन लिटिल कैट फीट, और वो मेटाफर है कि किस पर आता है, वो बिल्ली के पैरों पर आता है। तो बिल्ली के पैरों पर आता है मतलब बिल्ली जिस तरह से शांत आती है ना, इस तरह से वो आता है। इट सिट्स लुकिंग, और ये बैठ जाता है और देखता रहता है, ओवर हार्बर एंड सिटी एंड ऑन साइलेंट हॉन्चेज एंड देन मूव्स ऑन। बस ये पोइम लिखी गई है, फॉग पोइम है ये, और उसमें है ये पर्सोनिफिकेशन। तो मैंने पी लिख करके यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है पर्सोनिफिकेशन को, तो आप समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल्स करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए, द ब्रीज किस्ड माई चीक। तो देखो यहाँ पर देखेंगे ब्रीज यानी होता है मंद हवा। ब्रीज यानी क्या होती है बेटा, ब्रीज यानी होती है मंद हवा। ये लिख दिया मैंने, मंद हवा। तो मंद हवा किस करती है, किसको, मेरे गालों को। तो अब बताओ मंद हवा के कहाँ होठ हो गए जो गाल किस करेगी, नहीं ना। तो मंद हवा को क्या है, लिप्स दे दिया हमने, ह्यूमन बॉडी दे दी, फिर उसके अलावा अपन ने ह्यूमन एक्ट दे दिया। किस करने का काम ह्यूमन का होता है, ठीक है ना, हवा का तो नहीं होता ना। तो एक नॉन लिविंग थिंग को हमने लिविंग बना दिया। तो मैं यहाँ ब्रिज को पी कर देता हूँ। ब्रिज को पी करने का मतलब है कि कौन सा वर्ड पर्सोनिफाइड हुआ है, तो ब्रिज। और कौन सा वर्ड पर्सोनिफाई कर रहा है, तो वो है किस एक्टिविटी है जो पर्सोनिफाई कर रही है किसको, ब्रिज को। द ब्लैंकेट रैप्ड, कंबल ने लपेट लिया, इट्स आर्म्स रैप्ड इट्स आर्म्स अराउंड मी, इसने अपने हाथ लपेट दिए किसके, मेरे चारों ओर। तो बताओ यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जो पर्सोनिफाइड की गई है, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट को पर्सोनिफाइड किया गया है। पर्सोनिफाइड कौन ने किया, लपेटने ने नहीं, कंबल तो लपेटता ही है, कंबल का काम ही लपेटना होता है, लेकिन इसके हाथ, ये वर्ड्स हैं जो पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, ये वाले वर्ड्स इसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं, किसको, ब्लैंकेट को, राइट। अगला, तारों ने विंक्ड यानी आंख झपकाई, इन द नाइट स्काई, रात के आकाश में। तो बताओ विंक, आंख झपकाने का काम किसका होता है, इंसान का, और किसने झपका दिया, तारों ने। तो यहाँ पर तारे क्या की गए हैं, पर्सोनिफाइड, और एक्टिविटी कौन सी की है उन्होंने, पलक झपकाने की। नीचे देखो, ब्रिज ने स्ट्रेच मानी लिटा लिया, ओवर द इंटरस्टेट, किसके ऊपर, इंटरस्टेट के ऊपर अपने आप को लिटा लिया। तो लिटाने का काम तो इंसान का होता है, लेटने का काम इंसान का होता है ना, और ब्रिज ने कर दी एक्टिविटी, तो ब्रिज को पर्सोनिफाइड किया गया है। डेथ स्टेयर्ड एट मी, मृत्यु ने मेरी ओर घूरा। तो डेथ यहाँ पर पर्सोनिफाइड की गई है, और एक्टिविटी कौन सी कर रही है, वो एक्टिविटी कर रही है वो यहाँ पर क्या करने का, घूरने का। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन के कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। एक जो डैफोडिल पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसमें ये फेमस एग्जांपल है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, कि मैं एक बादल की तरह घूमे जा रहा हूँ। तो एज अ क्लाउड यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हो, एज अ क्लाउड यहाँ पर है सिमिली, दैट फ्लोट, जो तैरता है, ऑन हाई ओवर वेल्स, किन के ऊपर, घाटियों के ऊपर, एंड हिल्स, और पहाड़ियों के ऊपर। वैन ऑल आई एट वंस, और तुरंत ही, आई सॉ ए क्राउड, मैंने एक भीड़ देखी, ए होस्ट, अब देखो, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, मैंने सुनहरे कलर के नरगिस के फूल दिखे जो मेरी वेलकम कर रहे थे। तो बताओ ये यहाँ पर पर्सोनिफाइड कैसे किया गया है, डैफोडिल्स को, और यहाँ पर इनको पर्सोनिफाइड किस शब्द से किया गया है, उनको क्या माना है, मेजबान माना है, उनको मेजबान माना है कि ये मेहमान, ये मेरी मेहमानबाजी कर रहे हैं, मेरा वेलकम कर रहे हैं। और वेलकम कौन कर रहा है, डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स यहाँ पर नरगिस के फूल होते हैं, सुंदर पीले कलर के फूल होते हैं। तो इनको तो क्या पर्सोनिफाइड किया गया है। और ये जो शब्द है होस्ट, ये मानव के लिए यूज किया जाता है। मेहमानबाजी कौन करता है, मानव। तो मानव के लिए वर्ड यूज किया जाता है, और हमने ये एक्टिविटी किसको दे दी, डैफोडिल को दे दी, ठीक है ना। एक और देखो, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं मौत के लिए रुक ही नहीं पाया, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, लेकिन मौत मेरे लिए रुक गई। तो यहाँ पर ही किसके लिए आया है, मौत के लिए, और मौत स्टॉप कर गई मेरे लिए, मौत रुक गई मेरे लिए। तो यहाँ पर मौत की जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो यहाँ पर मौत के लिए दिखाई गई है,
ये ह्यूमन एक्टिविटी है और यहाँ पर डेथ को पर्सोनिफाइड किया गया है। द कैरिज हेल्ड बट आर जस्ट अवर सेल्स एंड इमॉर्टेलिटी, और जो गाड़ी हेल्ड रोकी वहाँ पर वो बस हमारे लिए थी, हमारे खुद की थी, दैट एंड इमॉर्टेलिटी और अमरता थी। मतलब ऐसी नॉर्मल पोइटिक बातें बोली गई है। जैसे एक एग्जांपल मैं बोलूँ कि जैसे मेरी कार ने काफ्ट यानी खांसा। अब बताओ कार खांसती है क्या? है नहीं खांसती, नहीं, खांस दिया कार ने, ह्यूमन एक्टिविटी कर दी, ये लिख दिया मैंने HA, और ह्यूमन एक्टिविटी किसने की? निर्जीव चीज ने, कार ने, तो कार को क्या कर दिया? पर्सोनिफाइड। एंड व्हीज्ड, WHEEZED, व्हीज्ड इनटू द गैरेज, और श्वास लेने लगी किसके अंदर? गैरेज के अंदर जाते हुए, इनटू द गैरेज, और गैरेज के अंदर जाते हुए श्वास लेने लगी। तो बताओ कार श्वास लेती है क्या? है नहीं लेती ना। तो यहाँ पर मैंने दोनों एक्टिविटी, ये ह्यूमन एक्टिविटी है श्वास लेना, और ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है, दोनों ने कार को पर्सोनिफाइड किया है। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ। मैंने कहा माई अलार्म क्लॉक, मेरी जो अलार्म घड़ी है, माई अलार्म क्लॉक, मेरी जो अलार्म घड़ी है, उसने क्या किया? येल्ड, चिल्लाया, येल्ड। अब बताओ चिल्लाने का काम कौन करता है? इंसान। चिल्लाने का काम करता है इंसान, करता है ना। तो अलार्म क्लॉक ने भी चिल्लाने का काम किया है, तो अलार्म क्लॉक को पर्सोनिफाइड किया गया है इस ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। बात समझ में आई? एक एग्जांपल और मैं देता हूं। जैसे मैंने कहा कि द हेयर, बाल, द हेयर ऑफ ऑटम, AUTUMN, जो पतझड़ के बाल है, ठीक है ना, इज फॉलिंग डाउन, क्या हो रहे हैं? फॉलिंग, गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। अब बताओ मैंने यहाँ पर क्या किया? कौन सी चीज़ को मानवीकृत किया है? मैंने अब पतझड़ मौसम को मानवीकृत किया है, क्योंकि मैंने उसके बाल उगा दिए, पतझड़ के क्या उगा दिए? बाल। और अगला मैंने कहा विंटर्स चेस्ट, सर्दी का जो सीना होता है, विंटर्स चेस्ट, सर्दी का जो सीना होता है, इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडा है, इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडा है। तो बताओ मैंने किसका सीना ठंडा बताया? सर्दी का ठंडा सीना बताया मैंने। और सीना के क्या होता है? पार्ट ऑफ बॉडी है। किसकी पार्ट ऑफ बॉडी है भाई? PAB किसका है? पार्ट ऑफ बॉडी किसका है? ये है ह्यूमन बींग्स का। और मैंने यहाँ पर इसको पर्सोनिफाइड किया विंटर को, यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया है ऑटम को। और पार्ट ऑफ बॉडी कौन सा यूज किया है भाई? PV बोल दो पार्ट ऑफ बॉडी को, PAB मत बोलो, PV बोल दो। तो पार्ट ऑफ बॉडी मैंने किसका यूज किया है? मानव का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पर्सोनिफिकेशन को आराम से समझ सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप घर पर आराम से इसको रिपीट कीजिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लासेस पसंद आएंगी, आप इन्हें शेयर भी करेंगे। और अगर कोई और चीज़ मुझसे पूछनी हो तो मेरी नज़र आपके कमेंट्स पर ज़रूर रहती है, तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।